भाग 17 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 343 से 351। इस भाग में राजभाषा से संबंधित समस्त प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 तक के कुल 9 अनुच्छेदों में उपबंधित हैं। इस भाग को 4 अध्यायों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, प्रथम अध्याय संघ की भाषा अनुच्छेद 343 से 344 तक। द्वितीय अध्याय प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से 347 तक। तृतीय अध्याय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषाएं अनुच्छेद 348 और 349 तक। चतुर्थ अध्याय विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 और 351। उल्लेखनीय है कि शासकीय प्रयोजनों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, जबकि जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में बोलचाल में हो उसे राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जहां तक राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रश्न है, प्रारंभ में संविधान द्वारा केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, किंतु 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, सिंधी को 71वें संशोधन 1992 द्वारा, नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी को तथा 100वें संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली को राजभाषा का दर्जा प्रदान किए जाने से अब संविधान के भाग 17 एवं अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। वे 22 राजभाषाएं इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली का उल्लेख किया गया है। इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी सहायक राजभाषा है और मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय की अंग्रेजी राजभाषा है। संघ की भाषा अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी और इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका प्रयोग संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो संसद संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि बढ़ा सकती है। इसके तहत संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 पारित करके संघ भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग 1971 तक के लिए बढ़ा दिया। बाद में इसमें भी संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई कि संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग आवश्यकता अनुसार आगे भी होता रहेगा। प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों आदि की भाषा अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य उच्च न्यायालय की
सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधन संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही को राजभाषा में होने की अनुमति दे सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को एक राजभाषा आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेर।